युद्ध में क्या यूक्रेन की हार होने वाली है? क्या ज़ेलेंस्की और उनकी सेना रूस के सामने सरेंडर करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस के प्रहार से यूक्रेनी सेना में हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेन के हथियार करीब करीब खत्म हो चुके हैं। यूक्रेनी फोर्स ना तो हमला कर पा रही है, ना ही खुद का बचाव कर पा रही है। हथियार मांगने ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं, लेकिन अब तक कोई भी देश यूक्रेन को वेपन देने को तैयार नहीं हुआ है। तो अगर यूक्रेन को जल्द ही हथियार नहीं मिले तो युद्ध में क्या होने वाला है? इसी सवाल का जवाब दे रही है हमारी एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट। चौबीस घंटे में युद्ध 180 डिग्री बदल गया। रूस का प्रहार इतना तेज हो गया कि पूरे यूक्रेन में त्राहिमाम मचा हुआ है। ये वॉर जोन से आई विध्वंस की वो तस्वीरें हैं जो दिल दहला रही हैं। रूसी फौज इसी तरह बारूद बरसा रही है, जिसमें यूक्रेनी पोजीशन भस्म होती जा रही है। रूस की मिसाइल स्ट्राइक से न सिर्फ यूक्रेनी सेना तबाह हो रही है, बल्कि मैदान जंग में उसकी कब्र खुद रही है। रूस पश्चिमी देशों के हथियारों को टारगेट कर रहा है। कुछ ही दिनों की लड़ाई में यूक्रेन के हथियार खत्म हो चुके हैं। पिछले 100 घंटे में रूस ने यूक्रेन को इतना बड़ा जख्म दिया है कि ज़ेलेंस्की की सेना निहत्थी हो गई। यूक्रेन के पास हथियार नहीं है, लिहाजा ज़ेलेंस्की यूरोप दौरे पर निकल गए। हार से बचने के लिए कई देशों से हथियार मांग रहे हैं। बुल्गारिया ने हथियार देने से मना कर दिया तो ज़ेलेंस्की भड़क गए। बुल्गारिया में ज़ेलेंस्की का सड़क पर विरोध हुआ। एक पादरी ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। वेपन के लिए ज़ेलेंस्की चेक रिपब्लिक पहुंचे, लेकिन यहां भी बात नहीं बनी। यूक्रेनी राष्ट्रपति तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन से भी मिलने वाले हैं। युद्ध में यूक्रेन के हथियार खत्म हो चुके हैं, उसे दूसरे देशों से हथियार नहीं मिल रहे हैं। तो सवाल यही है कि अब यूक्रेन क्या करेगा? क्या ज़ेलेंस्की और उनकी सेना सरेंडर करने वाली है? फिलहाल युद्ध के मैदान से यही संदेश और संकेत आ रहे हैं। रूस किस तरह से यूक्रेन में संहार कर रहा है, उसकी रिपोर्ट देखिए। ज़ेपोरिजिया में रूस ने मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया। अवदीपका में रूसी फौज ने आर्टिलरी से धावा बोला। निप्रो में भी मिसाइल स्ट्राइक से यूक्रेनी पोजीशन को तबाह कर दिया। सूमी में 24 घंटे में 100 मिसाइलें दागी गईं। लवीव में रूस के मिसाइल हमले से 5 लोगों की मौत हो गई। डोनेस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल्स को खत्म कर दिया। रूस ने ब्लैक सी से मिसाइलों की बरसात की। रूसी मिसाइलों के टारगेट पर नेटो के हथियार थे। रूस की मिसाइल स्ट्राइक में न सिर्फ पश्चिमी देशों के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स ध्वस्त हो गए, बल्कि 500 से ज्यादा जवानों की जान चली गई। यूक्रेनी सेना के पास जो बचे खुचे हथियार हैं, उसी से रूसी पोजीशन पर हमले की कोशिश हो रही है।
यूक्रेन ने डोनेट्स्क में हमला किया। अटैक में 6 लोगों की मौत हो गई। डोनेट्स्क में ही यूक्रेन ने रूस के T-72 टैंक को ध्वस्त कर दिया। ज़ेपोरिजिया में भी रूस के T-90 टैंक को बर्बाद कर दिया गया। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने रूस के ग्रैड रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया। इसी तरह बाखमुत में भी यूक्रेनी फोर्स रूसी सेना से मुकाबला कर रही है। यूक्रेन ने रूस की फ्रंट लाइन पर भी मिसाइलों से हमला किया। लेकिन यूक्रेनी फोर्स का जंगी जज्बा बेकार साबित हो रहा है, क्योंकि उनके पास ना तो एडवांस हथियार हैं और ना ही रसद। ऊपर से रूस लगातार मिसाइलें और रॉकेट की बारिश कर रहा है, जिससे यूक्रेन ध्वस्त और उसकी सेना पस्त होती जा रही है। तो सवाल यही है कि क्या यूक्रेन अब हार के मुहाने पर खड़ा है? क्या यूक्रेन को अब हार से कोई नहीं बचा सकता? उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की हार से घबरा गए हैं? क्या 11 जुलाई को नेटो समिट में यूक्रेन के खिलाफ कोई बड़ा और कड़ा फैसला होने वाला है? क्या ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों को मनाने में जुटे हैं? क्या वो इसलिए यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जल्द ही मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।